Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 टू 10 है उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक विचार है। ठीक है, तो विचार ये है स्टूडेंट्स, कोशिश करना कि कभी कोशिश करना ना छोड़ना। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 में से जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मनी टर्म्स ऑफ द एपी 9,17,25 must be taken to give a sum of 636। ठीक है स्टूडेंट, एक एपी सीरीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, कहा है उस एपी सीरीज में से हम कितने टर्म को ले कि उनका जो सम हो वो 636 हो। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, गिवन में लिखते हैं हमारे पास एक सीरीज है पहले 9,17,25 डैश। तो इस एपी सीरीज में से हम कितने टर्म को ले कि उनका सम 636 हो। ठीक है, ये स्टूडेंट कहा गया है। ठीक है ना, हमने लेट किया एन टर्म को लेने पर एन टर्म का जो सम है वो 636 है, वो हमने लेट किया। ठीक है स्टूडेंट, कि एन टर्म का जो सम है वो 636 है। गिवन में लिखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है 9, कॉमन डिफरेंट 17 माइनस 9। तो यहाँ से हम माइनस करके निकाल देंगे, ये आ जाएगा 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंट भी हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, करते एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते स्टूडेंट 636। एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है 2, ए की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू हमने पुट किया। आगे इसको करते हैं सॉल्व। 636 इक्वल टू एन अपॉन टू, 2 को कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 को हमने कॉमन किया तो यहाँ 9 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे 4। ठीक है, 2 को हमने कॉमन कर लिया, ये 2 से 2 कैंसिल। 636 इक्वल टू एन, यहाँ पे 9, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4n माइनस 4। ठीक है, 636 इक्वल टू, यहाँ पे अंदर का पहले सॉल्व कर लेते, ये 4n प्लस में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस में 5n। 636 का ट्रांसपोजिंग कर लेते तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इसका स्टूडेंट क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 636 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 24 टू, यहाँ पे 12 14 1 और 25। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए
सॉरी हम मल्टीप्लाई 4 16 कैरी 1 आएगा, मैंने 2 कर दिया। ठीक है, 16 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 13 कैरी 1 और ठीक है 2534। ठीक है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और माइनस करने पे 5n आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है ये पेयर अगर आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना, तो 48 और 53 का पेयर बनेगा। ठीक है, 53 में से 48 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा, और जब 58 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसका, तो यहाँ पे 4n² प्लस में 53n और माइनस में 48n और माइनस में 636। ठीक है, इसमें कॉमन स्टूडेंट हमारे पास होगा n कॉमन है, तो यहाँ पे 4n प्लस में 53 और माइनस, इनमें स्टूडेंट कॉमन ऐसे लेना है कि सेम ये आ जाए, तो यहाँ पे 12 कॉमन करेंगे। ठीक है ना, तो 48 को जब 12 से करेंगे 4 टाइम में यानी 4n, और यहाँ प्लस 636 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन क्या है, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, n क्या नंबर ऑफ टर्म है, तो एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, वो भी प्लस में, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 12, यानी कि 12 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा इस एपी सीरीज का, 636 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म 45 एंड द सम, सम गिवन है 400। अब ये नहीं कहा कितने टर्म का सम है, ठीक है ना, बस ऐसे हमने दिखा दिया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन फाइंड करना है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंट डी हमें फाइंड करना है। हमने लेट किया कि एन टर्म का सम क्या है 400 है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये लेट किया, और लास्ट टर्म को हमने एन टर्म लेट किया, कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, एन टर्म के प्लेस पे 45 रख सकते हैं, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता -1, और डी की वैल्यू भी हमें निकालना नहीं पता। तो यहाँ पे 5 का ट्रांसपोज करेंगे, 45 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में डी, यहाँ पे 40 एन माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 400, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टू ए की वैल्यू है 5 प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 400 एन की वैल्यू हमारे पास। अच्छा ये स्टूडेंट, और एक एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा और एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का, उस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट, एक और एक फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो ये एस एन 400 गिवन है, n अपॉन टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5, और एल लास्ट टर्म 45। तो यहाँ पे 400 इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई में 50। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से करेंगे 8 टाइम में, 8 इक्वल टू एन अपॉन टू, देन एन इक्वल टू 16। एन की वैल्यू हमने निकाल दिया स्टूडेंट। अब एन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 40 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो 40 इक्वल टू 16 माइनस वन इंटू डी, 40 इक्वल टू 15 डी, एंड डी इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 15। 5 से कर लेंगे 8 टाइम में, 3 टाइम में, डी इक्वल टू 8 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे सॉल्व। करते हैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, जो 6 क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है, पहले लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो गिवन है इसमें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है फर्स्ट, 6 क्वेश्चन था। फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म गिवन है 17, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंट इज 9, डी गिवन है, कॉमन डिफरेंट 9 है। हाउ मनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म है यहाँ पे, और उन टर्म का सम क्या है। ठीक है स्टूडेंट, कितने टर्म है और उन टर्म का सम क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालते, इसको हम एन टर्म भी लेट कर सकते, लास्ट टर्म को एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 9, 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको माइनस कर लेते, यहाँ पे कैरी लिया, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, ये भी 3, इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू में 9। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 टाइम में, 1 टाइम में, 1 टाइम में, और ये 3 टाइम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 111 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। ये 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 3 सा 9, कैरी टू 7 टाइम में, एन माइनस वन, एन इक्वल टू 37 प्लस वन, एन इक्वल टू 38।
यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो कितने होंगे, 38 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें 38 टर्म का सम निकालना है। तो पहले एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, तो करेंगे इसको सॉल्व, वैल्यू पुट करके कितने टर्म का निकालना है, 38 टर्म का सम। 38 अपॉन टू, टू ए की वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस 38 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 9। ठीक है, करते हैं इसको आगे सॉल्व। ये डिवाइड कर लेंगे, ये 1 टाइम में 9 टाइम में, यहाँ पे 34 प्लस ये हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई 9। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको आगे सॉल्व। 19 34 प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 9 2 जा 27, 27 और 3, 27 और 6, तो 333। ठीक है, हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, हाँ, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 7 6 और ये 6। ठीक है, ऐड करने पे 7 6, ये 3 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब इनका स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो होगा करने पे 6973 आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 6973 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं अब सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, फाइंड द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 22 टर्म इज 149। ठीक है, तो गिवन क्या क्या वो हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमारे पास द फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, यानी S22 तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये कहा है, और कॉमन डिफरेंट गिवन है हमारे पास 7, और 22 टर्म की वैल्यू गिवन है 149। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी in which d equal to 7 and 22 term is 149। तो एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, 22 टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, तो ए तो हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू 22 माइनस वन, डी की वैल्यू 7, ए 22 की वैल्यू है 149, ए प्लस यहाँ 21 मल्टीप्लाई 7, इसको 7 से ये डिवाइड होगा, 149 इक्वल टू ए प्लस, मल्टीप्लाई होगा पहले 7 और 14, ए इक्वल टू 149 माइनस 147, तो ए इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2। ए की वैल्यू हमने निकाल लिया 2। ठीक है, अब हम 22 टर्म का सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, निकालते। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, S22 के लिए निकालेंगे 22/2, 2a की वैल्यू हमने 2 निकाला, प्लस 22 माइनस वन, डी की वैल्यू 9 गिवन है हमारे पास, सॉरी 7 है डी की वैल्यू। ठीक है, करेंगे इसका कैलकुलेशन, ये 11 टाइम में 4 प्लस 11 मल्टीप्लाई 7, सॉरी यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, करते हैं इसको आगे सॉल्व। 11 4 प्लस 7 टाइम में, और 7 से 7, 7 टू 14, तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेंगे 151, मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 से 11 कैरी 1, 11 5 से 55 कैरी 1, 56 कैरी 5, 11 1 से 11 और 5 16। ठीक है स्टूडेंट, तो 22 टर्म का जो सम आएगा 1661 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7 के बाद 8 क्वेश्चन है हमारे हमारे पास स्टूडेंट। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में हमें फाइंड करना है 51 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड टर्म की वैल्यू और थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है। जो सेकेंड टर्म की वैल्यू है वो है 14, और थर्ड टर्म की वैल्यू 18 है। एक बार देख लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो हमें 51 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो 51 टर्म का सम निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। तो पहले सेकंड टर्म के लिए एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होता है एन टर्म फॉर्मूला। सेकंड टर्म के लिए अप्लाई करेंगे ए टू इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस वन इंटू टी। ठीक है, वो लेट करके कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज बी। ठीक है, डी सॉरी। तो करेंगे इसको, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू 14 ए प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। तीसरे टर्म के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तीसरे टर्म की वैल्यू 18 है, ए प्लस 2d, ये इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करेंगे। 18 इक्वल टू ए प्लस 2d, और फर्स्ट है 14 इक्वल टू ए प्लस डी। इनको माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा डी। डी की वैल्यू 4 हमने फाइंड किया। ठीक है, अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 14 इक्वल टू ए प्लस डी, तो 14 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से ए इक्वल टू 14 माइनस 4, ए इक्वल टू 10। तो फर्स्ट टर्म भी हमने निकाल लिया। अब हम 51 टर्म का सम निकाल सकते हैं। निकालते हैं स्टूडेंट, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते S51 का सम हम निकाल दें 51/2, 2 की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1, टी की वैल्यू हमने निकाला था 4। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे इसका कैलकुलेशन आगे। 51/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन करेंगे 10 प्लस यहाँ 50 मल्टीप्लाई, 2 को बाहर ले लिया, 2 से डिवाइड कर लेंगे 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 51 मल्टीप्लाई 10 प्लस 100, तो 51 मल्टीप्लाई 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 11 वन सा 11 कैरी 1, 11 5 सा 55 कैरी 1 56 और यहाँ 0 आंसर। तो 51 का जो सम आएगा, 51 टर्म का जो सम आएगा वो 5610 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ठीक है, जो गिवन है वो उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, 9 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें एन टर्म का सम फाइंड करना है। अब एन टर्म का सम फाइंड करने के लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो निकालते हैं, पहले ऐड कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, तो एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 7 टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू पुट करते हैं पहले, इसकी वैल्यू कितनी है 49, 7/2 2a प्लस 6d, 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम में, और 7 टाइम में 1/2, 2 को कॉमन कर लेते, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां से इक्वेशन सेकंड हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे 17/2 2a 17 माइनस 1 और d हमें अभी पता नहीं है। एच 17 की वैल्यू 289, यहाँ पे 17/2, यहाँ पे 2a प्लस 16d, ये 70 से करेंगे 70 टाइम में, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो
17 इक्वल टू 1/2, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो a+8d। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 17 इक्वल टू a+8d, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व। 17a+8d, और इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास 7 इक्वल टू a+3d। इनको माइनस कर लेते, तो यहाँ पे 10, ये तो कैंसिल, यहाँ पे 5d, तो d इक्वल टू 5, ये हमने d निकाला। ठीक है स्टूडेंट, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते 7 इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट है a+3d, 7 इक्वल टू a+3 × 5, तो 7 इक्वल टू a+15, a इक्वल टू 7 - 15, a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 8। ठीक है, a हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू निकालते हैं इसको। Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 × d। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। करते हैं वैल्यू पुट। Sn इक्वल टू n की वैल्यू तो नहीं पता हमें, 2a की वैल्यू अभी हमने निकाला था -8, और प्लस n-1, d की वैल्यू हमने निकाला था 5। ठीक है, करते इसको आगे सॉल्व। n/2, d की वैल्यू 5 आया था, ओ सॉरी, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया डिवाइड में। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, तो d की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, 1 आएगी। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ डिवाइड करने में मिस्टेक हुआ था, इसको आगे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हम d की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी a की वैल्यू 1 रखेंगे, a की वैल्यू 1। दोबारा इसको लिखते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू हमारा 1 आया था, प्लस n-1, और d की वैल्यू जो आया था वो 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको करते आगे सॉल्व। 2 को कॉमन कर लेते हम, तो यहाँ पे 1 प्लस n-1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, n यहाँ पे 1 प्लस n-1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, n इंटू n, तो n स्क्वायर। तो n टर्म का जो सम आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, n स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब 10 क्वेश्चन पे आते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे। सो दैट a1, a2 dash dash an form an AP where an is defined as below। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास an टर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है an इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, तो हमें दिखाना है ये AP सीरीज में होगा। ठीक है,
और फिर हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको। तो ये A1 A2 डैश डैश, ठीक है, A3 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, A3 डैश डैश, ये एपी सीरीज में, ठीक है ना, हमें दिखाना है, शो करना है ये एपी सीरीज में। तो पहले फर्स्ट टर्म को निकालते हैं, A1, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे जहाँ पे n है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 4, तो A1 की वैल्यू 7। फिर सेकंड A2 निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 3 + 4 × 2, तो ये 3 + 8, तो ये 11, सेकेंड टर्म आ गया। तीसरा टर्म निकालेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट करना है, 3, तो 3 + 4 × 3, तो यहाँ पे 3 + 12 15। तो जो ये हमारे पास टर्म आया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7, फिर 11, फिर 15। एस हमें दिखाना है ये एपीसीज में है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले D1 निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। फिर और एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अब क्या करते हैं, तीसरे टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, 15 - 11 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एपी सीरीज फॉर्म करेगा। ठीक है, एपी सीरीज है ये। तो इसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा है, अगर ये एपी सीरीज में तो 15 टर्म का सम निकालना है, निकालते S15, तो 15/2 2a। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले, फर्स्ट टर्म ये सब, ये तो एपी सीरीज में है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हो गया 7, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला अभी 4। S15 हमें फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो S15 के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, S15 निकालना है, तो 15/2 2, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 15 -1, d की वैल्यू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे इसका आगे का कैलकुलेशन। 15/2, 2 को कॉमन कर लेते हैं, 7 + 14 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 × 7 + 28, तो 15 ये हो जाएगा 35, 15 5 75, कैरी 7, 15 3 45, और 7 52। ठीक है, 527 आंसर। 15 टर्म का जो सम आएगा वो 525 आएगा। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। सेकंड इसका क्वेश्चन है, इसी में an = 9 - 5n। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे इसको आगे सॉल्व। पहले A1 निकालते हैं, तो 9 - 5 × 1, तो 9 - 5, तो ये आएगा 4। फिर A2 निकालते हैं, तो 9 - 5 × 2, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, 9 - 10, तो -1। फिर A3 निकालते हैं, तो ये आएगा 9 - 5 × 3, 9 - 15, तो यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें जो सीरीज मिला 4, -1, -6। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये एपी सीरीज में है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, पहले D1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, -5 आया। ठीक है, फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को, तो -6 + 1, तो ये भी -5 आया। D1 = D2, यानी ये एपी सीरीज फॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो
और एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा माइनस प्लस में 4, कॉमन डिफरेंट -5, और हमें अभी फाइंड करना है S15। अगर ये एपी सीरीज में है तो 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं इसको। 15 कहाँ था? ठीक है, 15 टर्म का सम निकालना है। S15 इक्वल टू 15/2, 2, ए की वैल्यू 4 प्लस 15 - 1, डी की वैल्यू -5। ठीक है स्टूडेंट, करेंगे इसका आगे कैलकुलेशन। 15/2, 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई -5, 15/2, 2 को कॉमन कर लेते हैं, 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई -5, ये 2 से 2 कैंसिल, 15, यहाँ पे 4 माइनस में 35, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई माइनस में 31, तो 15 वन सा 15, कैरी 1, 15 थ्री सा 45, 46, वो भी माइनस में। तो आंसर S15 टर्म का जो सम आएगा वो -465 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हमने 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।